समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है और समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर बचपना है तो खेल कूद में जाएगा ही, और जब होश आ जाए तो शिक्षा में पूरा मन लगाना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकें। जवानी आए तो परिवार में प्रवेश होगा, उस समय को भी आप समझदारी से प्रेम से बिताएं, जो आपके लिए और आपके साथ लोगों के लिए खुशी आपके सभी संबंध इतने मधुर हो जाएं कि बाद में पछताना न पड़े कि काश हमें पहले समझ में आ गया होता तो मैं। और जवानी चली जाए तो फिर सबकी सेवा का भाव रखते हुए, सबकी सेवा को परमात्मा की सेवा मान करके अपने जीवन को खुशियों से भरे, आनंद से भरे। आनंद आपका, और सबके बीच में रहते हुए भी अकेले रहने की कला सीखें। परमात्मा को नहीं है, जो मिला हुआ है उसको क्या पाओगे। यदि खोजने की कोशिश की तो उससे हमेशा दूरी बन जाएगी। उसको खोजो मत, उसको देखो, जानो, आपके साथ उसके सिवा कोई है ही नहीं। ऐसा निश्चित अपने मन को स्वीकार करो, अपने मन में स्वीकार कर लो कि बिना उसके आप का एक पल भी। इसीलिए तो उसको दया सागर कहते हैं। मानो या ना मानो, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में देखने का, जागने का अवसर ढूंढते रहो। जिस दिन जाग गए उस दिन आनंद ही आनंद की वर्षा आपके जीवन में हो जाएगी, और इस समाज और परमात्मा का भेद मिट जाएगा। आप सब में परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, ये ध्यान रखना। कुछ बातें ऐसी होती हैं समय पर मूल्यवान मालूम पड़ती हैं, और समय निकलने के बाद में उनका मूल्य नहीं रहता। लेकिन एक बात ऐसी है जिसका मूल्य न कभी कम हुआ, न है, न होगा। वो है आपका अमरत्व का स्वभाव। हजारों करोड़ों शरीर आपने बदल दिए, आप एक शरीर की बात कर रहे हैं। किसी भी पशु पक्षी को हंसने का और चिंता करने का तरीका नहीं मालूम, क्योंकि वो परमात्मा के ही सारा है, उसका कर्म ही भोग होता है। मनुष्य ही ऐसा है जो हंसता भी है, रोता भी है, गाता भी है, चलता भी है, चिंता भी करता है। अपना भी है और दूसरा भी। एक कभी हो ही नहीं पाता, हमेशा ऐसे काम करने के लिए आतुर हो जाता है, जिसके बाद में उसको चिंता में पड़ना पड़ता है और अपने को दोष देता है कि काश संभल गए होते तो ऐसा दिन नहीं आता। हमेशा ध्यान रखो कि ऐसा कभी कुछ मत करो जिससे कि आपके जीवन में कभी उस कार्य को करने के कारण संकट पैदा हो।
करना हो तो बस शुभ कार्य करो, शुभ संकल्प करो, मंगलमय भावना रखो, आपका कल्याण अवश्य होगा। खुश रहें मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, बहनों, भाइयों, माताओं। किसी के जीवन में कभी दुख ना आए, यही मेरी कामना है, परमात्मा से प्रार्थना है।